दोस्तों समंदर की गहराई में एक धमाका और दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी पर सवालिया निशान। क्या ईरान वाकई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को टाइटैनिक की तरह डुबो सकता है? दोस्तों ये सिर्फ एक एआई वीडियो नहीं, ये आने वाली जंग का इशारा है। जब मिसाइल मार्क 14 की रफ्तार से चलते हैं तो दिफाई निज़ाम भी कांप जाते हैं। क्या इब्राहिम लिंकन खलीज उम्मान में डूबने वाला है? इन सब बातों की हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों ईरान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से हाल ही में एक वीडियो जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि ईरान की फतह 2 मिसाइल समंदर में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन के ऐन वस्त में जाकर गिरी। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल उसी अंदाज में डूबता हुआ दिखाया जाता है जिस तरह टाइटैनिक जहाज डूबा था। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे महज प्रोपेगेंडा या नफ्सियाती जंग करार दे रहे हैं, जबकि कुछ माहिरीन इसे एक संजीदा वार्निंग समझ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग नहीं हो रही, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल वारफेयर पूरी शिद्दत से जारी है। ईरान ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम फिर खामोश नहीं बैठेंगे। इस तनाजुर में जब अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन खलीज उम्मान के करीब पहुंचा तो ईरान की तरफ से सख्त बयानात सामने आए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान के आला फौजी कमांडर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान पहले से कई ज़्यादा तैयार है। अगर ईरान या उसकी क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो फिर जवाब बराह रास्त और भरपूर होगा। इसके फ़ौरन बाद ये वीडियो जारी की गई, जिसे ईरान ने भी खुद इसे एआई से मबनी वीडियो तस्लीम किया है, मगर इसका मकसद सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि एक पैगाम देना है। दोस्तों ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इब्राहिम लिंकन दुनिया के ताकतवर तरीन जंगी बहरी जहाज़ों में शुमार होता है। इसकी खुसूसियात जो हैं दोस्तों वो जदीद तरीन, इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है, कई सतहों पर मुश्तमिल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, डिस्ट्रॉयर और सपोर्ट शिपिंग का मुकम्मल हिसार इसके साथ है। तकरीबन 90 फाइटर जेट्स F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट वगैरह इसमें शामिल हैं। सादा अल्फाज में कहें तो ये एक चलता फिरता जंगी किला है, और जब भी कोई खतरा महसूस किया जाता है पहले रडार अलर्ट जारी करता है, फिर एक के बाद एक दिफाई मिसाइल फायर किए जाते हैं, यूं एक फिजाई शील्ड बन जाती है। इसे आप इसराइल के आयरन डोम की तरह समझ सकते हैं, मगर ये उससे कई ज़्यादा जदीद और महफूज है। दोस्तों फौजी माहिरीन के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली सिर्फ एक मिसाइल फायर करने की नहीं, ये मंसूबा 3 मराइल पर मुश्तमिल बताया जा रहा है। पहला मरहला जो है वो एक साथ दर्जनों शाही ड्रोन फायर किए जाएंगे, मकसद अमरीकी दिफाई निज़ाम को मसरूफ़ और उलझा देना। दूसरा मरहला ड्रोन्स के फ़ौरन बाद 50 से 100 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाएंगे ताकि दिफाई निज़ाम पर शदीद दबाव पड़े। तीसरा मरहला आखिर में असल हदफ के लिए फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो इंतहाई तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक समझी जाती है उसको फायर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फतह 2 मिसाइल क्यों ख़तरनाक समझी जाती है। फतह 2 की खुसूसियात मार्क 13 से मार्क 14 की रफ्तार यानी आवाज़ से 13 से 14 गुना ज़्यादा तेज़, इंतहाई कम वक्त में हदफ तक पहुँचने की सलाहियत, जदीद दिफाई निज़ाम को चकमा देने की भी सलाहियत। यही मिसाइल हालिया बरसों में इसराइल के मुताद्दिद दिफाई निज़ाम आयरन डोम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग को चकमा देने में कामयाब रही। फौजी माहिरीन के मुताबिक दोस्तों अगर फतह 2 या कोई भी मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे पर आ गिरे तो फिर फाइटर जेट्स जो हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, पूरा कैरियर अमली तौर पर नाकाम हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा। दोस्तों ये भी हकीकत है कि खलीज के आसपास 10 से 15 अमरीकी डिस्ट्रॉयर, 800 से ज़ायद टॉमाहॉक मिसाइल, दर्जनों फाइटर जेट्स उर्दन और दीगर अड्डों पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सबमरीन्स और जंगी जहाज़। इसके बावजूद अमेरिका इंतहाई एहतियात से कदम रख रहा है। बहुत से तजियाकारों के मुताबिक ईरान का जारहाना मौक़िफ़, जदीद मिसाइल और सबमरीन्स, खित्ते में किसी बड़े नुकसान का खदशा, ये सब अवामिल अमेरिका को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों ये कहना कि ईरान यकीनी तौर पर इब्राहिम लिंकन को डिबो देगा या फिर ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, दोनों ही बातें हतमी तौर पर दोस्तों दुरुस्त नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये वीडियो महज मजाक नहीं, एक संजीदा पैगाम और वार्निंग है, और अमेरिका खुद भी इसे संजीदगी से ले रहा है।
اب دوستوں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ نفسیاتی جنگ حقیقی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ کیا جدید دفاعی نظام واقعی ناقابل شکست ہیں یا دنیا ایک نئی عسکری دور میں داخل ہو چکی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔